अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चरर की 1731 सीट्स आई हैं और इस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पंजाब से जो बेहतरीन फैकल्टी है लेक्चर की प्रेपरेशन के लिए वो हम लेके आएँ। हमारा इंग्लिश का जो लिटरेचर का अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर का जो सेशन है वो एक बैच अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और उसमें रजिस्ट्रेशन हम क्लोज़ कर चुके हैं और अभी हम पॉलिटिकल साइंस पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीम अख्तर, ही इज़ PhD इन पॉलिटिकल साइंस, माशाल्लाह से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। शेखुपुरा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ा भी रहे हैं, अपना प्राइवेट सेटअप भी रन करते हैं। ही हैज़ अ गुड कमांड ऑन द सब्जेक्ट, सो ही इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। वेलकम सर। अच्छा, आप लोग जो भी हम सर से पूरा डिटेल में इस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में भी, उसके थ्रू काइंडली हमें ज्वाइन कर लें। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये बड़े सा डिटो सा ना एक फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि जी 2 साल की पॉलिटिकल साइंस की मास्टर्स की डिग्री है या 4 साल का BS ऑनर्स है, तो उसके अंदर तो आप बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने एक बच्चा जाता है तो अब उसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर इट्स नॉट सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव पेपर की नोयत बिल्कुल डिफरेंट होती है। समहाउ उसको तमाम कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं। तो किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो ये जो सीट है वो बहुत अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लें पॉलिटिकल साइंस की जो है। थैंक यू सर। एक्चुअली सर इसमें होता यही है कि नो डाउट आप विद इन द लाइन्स ही आपने रहना होता है। लाइन्स तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, यानी आपने अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड जॉब्स ही होती हैं। इसमें आप जो पार्ट 1 के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उन्हें आपने थॉरोली करना है। और चूँकि इसका पैटर्न जो है MCQs टाइप है, तो उसको हम उसको कन्वर्ट करते हैं जो बेसिक डेट्स वगैरह हैं, इवेंट्स वगैरह हैं, उसके हवाले से। और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ़ जो सब्जेक्ट हैं अदर दैन कंपलसरी, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक लंबी लिस्ट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो उन सब्जेक्ट को चूज़ कर लेता है जो आम तौर पे वो अदारों के अंदर नहीं पढ़ाए जा रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन पॉलिसी है मेजर पार्ट्स की, उसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, रशिया की फॉरेन पॉलिसी है। इसी तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आमतौर पर टच नहीं किया जा सकता, मगर मैं समझता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसकी रेलिवेंसी हर सब्जेक्ट के साथ बनती है। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन्हें भी कवर करना पड़ता है अदर दैन जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट मजमूई तौर पे 7 बनते हैं। 5 सब्जेक्ट जो हैं पार्ट 1 के हैं और इसी तरह 2 जो सब्जेक्ट हैं वो पार्ट 2 के हैं। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट तो बच्चा पढ़ता है ऑप्शनल पार्ट 2 के अंदर, मगर आई थिंक सो कि टोटल जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो तकरीबन 30 के राउंड अबाउट हैं। तो उन सब्जेक्ट को भी टच किए बगैर और उनकी नो हॉल लिए बगैर आप कमांड नहीं हासिल कर सकते सब्जेक्ट के ऊपर। इवन देन आपको करंट अफेयर्स के साथ भी अटैचमेंट रखनी पड़ती है ख़ास तौर पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो वो जो चीज़ें हैं वो भी प्रॉपरली आपको करना पड़ती हैं। उसके लिए आपको अखबारों के साथ अटैच रहना पड़ता है। जो बेस्ट न्यूज़पेपर हैं पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड, वो हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो कौन कौन से पेपर जो हैं वो उन्हें पढ़ें और रेगुलरली उनके साथ अटैच रहें। तो ये एक हार्ड वर्क है, ये कोई इतना सॉफ्ट वर्क नहीं है। और यकीनी तौर पे ग्रेड 17 की जॉब है और ग्रेड 70 लेना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लेना ये प्लेट में रख के नहीं मिलती, इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। और हम बच्चों से हार्ड वर्क करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि बंदा तो काम करता है, रिज़ल्ट अल्लाह की ज़ात देती है। और इसी नीयत के साथ काम करते हैं। इंशाल्लाह बेशुमार स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और आई होप कि ये जो सेशन आ रहा है इसमें भी हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह जी। वंडरफुल। अच्छा सर, ये बात की मैं इस बात से तो आपके 100% एग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली आपको पूरा जो डिग्री का एक कोर्स है उसको आपको तैयार करना होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे जब डिग्री करके आ जाते हैं ना तो उनको बाद में पता चलता है कि अब हमने नौकरी भी करनी है और अब हमें पढ़ना है। ठीक है, बाद में से मतलब जब वो डिग्री कर लेते हैं तो फिर उनके जेल में आ रहा होता है कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि ड्यूरिंग डिग्री तो वो हल्ले गुल्ले में, ठीक है, अयाशी में वो 2 साल 4 साल गुजर जाते हैं। अब ये इतना लंबा कोर्स आप 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी और बुक्स कौन सी आप रिकमेंड करेंगे? तो मेरे क्वेश्चन के 2 हिस्से हो गए सर इसके पे। सर ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। नो डाउट बच्चा पहले एजुकेशन कंप्लीट करता है डिग्री हासिल करने के लिए, और डिग्री से लेके जो सर्विस तक का पीरियड है ये बड़ा क्रूशल पीरियड होता है। इवन देन मैं तो इसमें कहता होता हूँ कि घर वाले भी डिसोन कर देते हैं।
तो इस टाइप ये जो टाइम होता है, आप जैसी जो अकेडमी या आप जैसे जो अदारे हैं वो ऑन करते हैं बच्चों को, वो वेलकम करते हैं कि आए हम आपके लिए ब्रिज बनते हैं, और वो ब्रिज बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आप जितनी देर से आप रन कर रहे हैं, मैंने इसको देखा है, आपने बहुत सारे बच्चों को स्टडी से प्रोफेशनल फील्ड तक पहुंचाया है। तो ये जो ब्रिज है ना सर, इसको आप जैसे दोस्त जो हैं, आप जैसे जो अदारे हैं वो बनते हैं, और वो बच्चे को देखें, खाली डिग्री ले लेना कमाल नहीं होता। असल हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो हम जो बच्चों को वर्क करवाते हैं, जो डिग्री देते हैं, वो मार्केट ओरिएंटेशन उसकी इतनी नहीं होती। इवन दैन जो MCQs पेपर हैं या M1 पेपर है, या जो इवन द लेक्चर्स के पेपर हैं, उसकी रेलिवेंसी उसके साथ 100% नहीं होती। हम जैसे जो लोग होते हैं, या हम ये इस तरह के जो अदारे होते हैं, वो उसके दरमियान ब्रिज बनते हैं, और वो रेलिवेंस एक क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के साथ, और उसको बताते हैं कि भाई पेपर सारा उस सब्जेक्ट से नहीं आना, उस पेपर से नहीं आना, बल्कि आपको जनरल नॉलेज भी लेना है, आपको जनरल एबिलिटी भी सीखनी है, आपको मैथ भी सीखना है, और उसके बाद आप इस टास्क को फुलफ़िल करते हैं। तो ये बड़ा मल्टी डिमेंशनल सा इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। आपको विद इन दी लाइन रह के आप नहीं कर सकते, बल्कि आपको जो बैरियर हैं, जो समटाइम आपकी लिमिट्स हैं, अदर देन सब्जेक्ट भी आपको वर्क करना पड़ता है। यानी उसमें जो करंट अफेयर है, जो जनरल नॉलेज है, जो इवन देन जनरल एबिलिटी है, बल्कि आपको पता ही होगा HEC की जो पॉलिसी है उसने 30-70 का पोर्शन रखा हुआ। आप जिसमें भी BS करते हैं, जिसमें भी मास्टर्स करते हैं, आपको उसके अलावा भी आपको दूसरे सब्जेक्ट गेन करने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं। और यहाँ पे भी तकरीबन यही होता है कि जौन सा भी पेपर आता है उसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन है, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो इन सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं, और यकीनी तौर पे जो रेलिवेंट टीचर होता है वो मतलब का सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, जनरल नॉलेज का बंदा जो है वो जनरल नॉलेज करवाता है। तो इस तरह प्रॉपर प्रेपरेशन जो है वो करवाई जाती है। पॉलिटिकल साइंस में सारा बुक्स कौन सी रिकमेंड करेंगे? फर्स्ट क्या अगर ये पूरा उस पर कोई एक आध बुक तो मेरे ख्याल में तो मुश्किल है इसमें। सर इसमें कोअक्यूरेट कोई वन बुक नहीं होती, मल्टी डिमेंशनल बुक्स हम कंसल्ट करते हैं, और हम इसको कंटेंट वाइज टॉपिक्स की, सब्जेक्ट की कंटेंट्स बनाए होते हैं, टॉपिक वाइज लेके चलते हैं, और हम खुद जो MCQs हैं वो शेयर करते हैं। किसी एक बुक को अथॉरिटी बना के हम नहीं चलते, और ना ही जब पेपर बनता है तो ऐसा होता है कि वो किसी कोई एक बुक उठा के दे देता है। होता होगा कभी, बहरहाल मैं इस पे बिलीव नहीं करता, बल्कि मैं अक्सर बात किया करता हूँ अपने बच्चों से कि हम थॉरली जब सिलेबस को करेंगे, हर टॉपिक, हर कंटेंट को जब हम करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज़ आप कर ना पाएँ। जो सम टाइम बच्चे बड़े चूज़ी होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, वो कहते हैं सर हमें प्लीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो मेरी एक ही बात उनसे होती है कि आप जो टॉपिक छोड़ेंगे ना वो ज़रूर आएगा, तो इसलिए आपने छोड़ना कुछ नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए सर जी, कुछ चीज़ आपके ख्याल में मैंने इसमें डिस्कस ना की हो, कोई चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहें इसके अंदर, कि जो बच्चों के लिए फर्स्ट तैयारी में लेक्चरशिप की जॉब के लिए जो को रेलेवेंट हो उनके लिए आप समझते हो कि ये मेंशन करते ला? नहीं सर, आप लोगों का मैं बड़ा ह्यूज एक्सपीरियंस है। यकीनी तौर पे सर एक ही चीज़ जो मैंने यहाँ पे भी देखी है और दोस्त करवा भी रहे हैं, वो है हार्ड वर्क। और ये हार्ड वर्क बोथ साइड्स होता है। टीचर यकीनी तौर पे एक इंजन का काम करता है, और बच्चे जो हैं उसके पीछे चलते हैं। तो इंशाल्लाह हम पावर पैक की तरह काम करेंगे और बच्चों को साथ लेके चलेंगे। हार्ड वर्क है, बाकी सिला अल्लाह देता है इंशाल्लाह। वंडरफुल जी। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस पे 185 सीट्स और फीमेल की 157 है, और सॉरी 132 फीमेल सीट्स के लिए हैं, और 53 जो है वो मेल की सीट्स हैं। तो इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। BS17 में आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी। तो इसमें मैं एक का दो ऐसे एग्जांपल्स भी जानता हूँ कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे प्राइवेट ऐसे, वो भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर क्लियर नहीं कर पाए। तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट की जो लेक्चरर की जो जॉब्स होती हैं वो बहुत कम्पेटिटिव हैं। यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, हार्ड वर्क आप उसमें करना पड़ेगा। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है ऑब्वियसली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जनाब। डॉक्टर साहब थैंक यू आपका। थैंक यू सर। थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।